गड़बड़ी मामले को लेकर के बड़ी खबर है, जहां सीआईडी के रिमांड में अरुण शर्मा है। तो रिमांड में अरुण शर्मा ने कई खुलासे किए हैं। बड़ी खबर आपको जेपीएससी सीजीएल से जुड़ी बता रहे हैं। रिमांड में अरुण शर्मा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इसके साथ ही मिसिंग कंपनी के निदेशक हैं अरुण शर्मा, जिन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। बैकलिस्ट होने पर नई कंपनी बनाते थे, वही टेंडर मिली कंपनी से साठ गांठ भी वो करते थे और देश में कई जगह चल रहा था उनका सिंडिकेट। तो ये कई बड़े खुलासे अरुण शर्मा की तरफ से किए गए। सीआईडी की रिमांड पर फिलहाल अरुण शर्मा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं जेपीएससी सीजीएल को लेकर के। तो सीआईडी की रिमांड पर अरुण शर्मा है, उन्होंने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। बैकलिस्ट होने पर बना ली जाती थी नई कंपनी, या फिर जिस कंपनी को टेंडर मिला था उससे वो साठ गांठ कर लेते थे। परीक्षा में गड़बड़ी कर बनाई करोड़ों की संपत्ति और देश के कई हिस्सों में उनका सिंडिकेट भी चलता था। अभय तिवारी जैसे लोग उनकी मदद करते थे। बिहार, पुणे और ऐसे अलग अलग राज्यों में उनकी संपत्ति भी मिली है और इस बात की जानकारी भी दी गई। तो देखिए, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले की जांच में सीआईडी की रडार पर अब 400 लोग संदिग्ध हैं। अभय तिवारी, टीडीपीएल के निदेशक सहित तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में सीआईडी को कई अहम जानकारी भी मिली, जिसमें हरियाणा और पंजाब के सॉल्वर गैंग से जुड़े कई लोग इसमें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक रांची के लालपुर के साथ हजारीबाग में एफआरओ के पेपर लिखे गए थे और इसके साथ ही परीक्षा की कॉपी जांचने वाले प्रोफेसर को भी मोटी रकम दी जाने की बात सामने आई है। वहीं जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता की जानकारी में ही सराय गड़बड़ियां की जाने की बात भी सामने आ रही है। और जेएसएससी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीआईडी की जांच में भी कई अहम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक हुई पूछताछ में करीब 400 लोग ऐसे हैं जो अब सीआईडी के रडार में हैं और ख़ासतौर से इसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो सॉल्वर गैंग के शिक्षाविद हैं, जिसमें कि हरियाणा जैसे राज्यों के भी शिक्षाविद शामिल हैं, उन तमाम लोगों का जो है वो मदद ली गई है। परीक्षा जो है उसमें प्रश्न पत्र को लिखवाने को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर सीआईडी की जांच की जा रही है। ख़ासतौर से अगर बात करें तो इसमें ये चीज़ें भी सामने आई है कि एफआरओ की परीक्षा में किस तरह से धांधली हुई है और किस तरह से पेपरों को लिखवाया गया है। जो चीज़ें हैं उसमें हजारीबाग और रांची के कई इलाकों में ये जो परीक्षा के पत्र हैं, जो उत्तर पुस्तिका है, वो फ्लैट में लिखवाई गई थी। ये चीज़ें भी सामने आई है और इसमें टीडीपीएल और भी जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं, उन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारी सीआईडी को मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी जांच कर रही है। मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस सिंडिकेट में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और देखिए, जेपीएससी में गड़बड़ियों की सीआईडी जांच जारी है और इसी बीच गड़बड़ियों की अहम कड़ी माने जा रहे अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में जो राज उगले हैं, उसने पूरी परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। खुलासा हुआ है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा में सेटिंग का बोलबाला था और नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी करप्ट थे और दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही यहां पर काली नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर सीआईडी की जांच जारी है। जांच एजेंसी की ओर से अब तक 20 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। टीडीपीएल के मैनेजर और पूरे घोटाले की अहम कड़ी माने जा रहे अभय तिवारी से जब सीआईडी ने पूछताछ की तो जो खुलासे हुए उसने लोगों के होश उड़ा दिए। एक नजर डालते हैं अभय तिवारी के खुलासों पर। सीआईडी से पूछताछ में अभय तिवारी ने बड़ा खुलासा किया। पैसे लेकर इंटरव्यू के नंबर बढ़ाए गए। 11वीं से 13वीं जेपीएससी में एक खेल चला था। 20 अभ्यर्थियों से 5.80 करोड़ की वसूली की गई थी। एफआरओ और एसीएफ पद के लिए वसूली हुई थी। 20 अभ्यर्थी में से एक अभ्यर्थी फेल हुआ है। सीडीपीओ परीक्षा में 10 लाख रुपए लिए गए थे।
इस पूरी साठगांठ के लिए अभ्यर्थियों का जुगाड़ जो है आदित्य पांडे किया करता था और आदित्य पांडे के भी एक करीबी को उसने जो है इसमें जेपीएससी में सिलेक्शन कराया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल सीआईडी की जांच जारी है। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले में एल खियांगते को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि अभय तिवारी के बयान के बाद सीआईडी ने तमाम चीज़ों का सत्यापन किया, उसके बाद एल खियांगते को गिरफ्तार किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस अभय तिवारी ने जेपीएससी परीक्षा में इंटरव्यू के नंबर बढ़ाए, आखिर वो कितना पावरफुल था। तो ये भी जान लीजिए कि आखिर उसकी पहुंच कहां तक थी। परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल का मैनेजर था अभय। 13 साल में 12 से अधिक परीक्षा पास की थी। जेपीएससी में चेयरमैन सदस्यों की मदद से खेल करता था। जमाल अहमद, अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा से सीधा संपर्क था। जेपीएससी चेयरमैन से भी अभय का संपर्क था। संपर्क के बल पर इंटरव्यू में वो सेटिंग कराता था। न सिर्फ 14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में बल्कि 11वीं और 13वीं जेपीएससी में भी इसके द्वारा गड़बड़ी की गई थी। इसकी साठगांठ बता दें कि अभय तिवारी की न सिर्फ जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते बल्कि तीनों जो पूर्व सदस्य हैं उन तमाम लोगों से थी, तो साथ ही टीडीपीएल के निदेशक और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो कई कोचिंग संस्थाओं के निदेशकों से भी इसकी साठगांठ थी। और यही वजह है कि 11वीं और 13वीं जो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें इसने 19 लोगों का सिलेक्शन कराया था और उनसे 5 करोड़ 80 लाख रुपए वसूले थे। जेपीएससी में अनियमितता की कड़ियों को जोड़कर सीआईडी घोटाले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन के साथ साथ सदस्यों से भी पूछताछ का दौर जारी है। अजीता भट्टाचार्य, अनीमा और जमाल अहमद से पूछताछ हो रही है और जो खुलासे हो रहे हैं उससे पूरी परीक्षा को लेकर एक बात तो तय है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जिस तरह से छात्रों का हंगामा बढ़ता जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में और भी चीजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। कैमरामैन संजीव